ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज अ नंबर which tells us the shell of electron in which electron revolves। मतलब ये उस शेल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जिसको हम शेल कहते हैं, ठीक है ना, जिसको कि इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है जिस शेल को, उस शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। वैल्यू ऑफ एन जो है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, और दी शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय, और इन शेल को आप के एल एम एन ओ पी से डिनोट करते हैं। इसको ये ध्यान रखें कि अगर हमारे पास में शेल जो है बेटा वो सबसे अंदर वाला शेल है, जैसे मैं यहाँ डायग्राम से बता देता हूँ आपको, जैसे इसको हम यूं समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक एटम है, न्यूक्लियस है। अब एन की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब फर्स्ट शेल। एन की वैल्यू 2 आ रही है, सेकंड शेल। एन की वैल्यू 3 आ रही है, थर्ड शेल। और 4 आ रही है तो फोर्थ शेल। अच्छा, 1 को आप के से डिनोट कर रहे हैं, 2 को एल, इसको एम, और इसको एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके शेल के बारे में हमें बता रहा है। अब हम देखेंगे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो आप उससे और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट थिंग इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आप इलेक्ट्रॉन का एवरेज डिस्टेंस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए, हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसकी अगर हमें रेडियस पता चल जाए, ठीक है, तो हम बता देंगे कि उसका साइज क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर रेडियस का जो फॉर्मूला है फाइंड करने का, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोर्स मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एन के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो आर एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एन की वैल्यू पुट करता हूँ, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अब देखो, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर एन की वैल्यू बढ़ेगी। तो नेचुरल है, जब शेल इंक्रीज होगा तो आपके पास उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ेगी तो नेचुरल है कि उसका साइज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, शेल का साइज जो है वो बढ़ेगा। तो हमें एवरेज डिस्टेंस पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लगभग कितने डिस्टेंस पर है। अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेडियस अगर कम हो रही है तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है। गॉट इट? सेकेंड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल से मेरा मतलब है यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऐसी सारी स्पीसीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन में तो एक होता ही है, इसके अलावा हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2+ आयन, ये भी यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। इन स्पीसीज के अंदर अगर हमें इनकी एनर्जी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में या हाइड्रोजन जैसे उसमें पार्टिकल्स के अंदर है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम देते हैं, दैट इज, ये फॉर्मूला है En इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस्ट टू पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या देखना है, एनर्जी शेल के बेस पर देखना है, क्योंकि हमें पता है कि एन जो है वो हमारा शेल है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो एन के साथ ई का क्या रिलेशन है, देखो, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। इसको अगर मैं पॉजिटिव साइन के साथ में लेता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको क्या लिखता हूं, ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी शेल बढ़ता जाता है, तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखिए इस तरह से, एनर्जी ऑफ वेरियस शेल, जैसे हम यहाँ पर देखें, पहले फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, सेकंड की ओर बढ़ गई, थर्ड की ओर बढ़ गई, फोर्थ की ओर बढ़ गई, फिफ्थ की ओर बढ़ गई। ठीक है, तो एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। ऐसे ही KLMN को भी आप अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं तो शेल की एनर्जी हम पता लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए शेल। भाई किसी पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर में हमें पता है कि जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट शेल के लिए, सेकेंड n की वैल्यू सेकेंड शेल के लिए। तो सिमिलरली
अगर n की वैल्यू 1 है यानी फर्स्ट शेल के अंदर, तो वैल्यू पुट करें 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहाँ पर 8 आता है, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास n की वैल्यू है, ठीक है, आपको शेल पता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है वेलोसिटी की। तो देखो हमने बोर्स मॉडल के अंदर वेलोसिटी के लिए भी एक फार्मूला देखा था, और वो फार्मूला है Vn, यानी नंबर ऑफ शेल, मतलब nth शेल के अंदर जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, इट इज डिनोटेड बाय 2.188 इंटू 10⁸ 8 Zn। यहाँ Z जो है, ध्यान रखना बेटा, वो किसको एक्सप्रेस करता है, वो एक्सप्रेस करता है एटॉमिक नंबर को, और n जो है वो शेल को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो ध्यान रखना इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर रिलेशन देखें Vn का n के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर n की वैल्यू, गौर से सुनना, अगर n की वैल्यू डिक्रीज होती है तो V की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर शेल छोटा होगा, अंदर वाला शेल होगा, तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, और बाहर वाले शेल में वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर एक आता है एंगुलर मोमेंटम, MVR। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव करता नहीं है, सर्कुलर पाथ है उसका, या फिर पाथ भी चेंज होता रहता है, आगे हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तो हमें माने कि मान लो स्फेरिकल हमारे पास में कोई एटम है और उसके अंदर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं, और हमारे पास फॉर्मूला है MVR इक्वल्स टू NH/2π। अब बाकी सब कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू रख सकते हैं, n यहाँ वेरिएबल है, तो n चेंज कर होता रहेगा। अगर n की वैल्यू 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, तो आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, चलिए आगे चलें।